हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो कवर करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 12.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन। और इससे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ सारी चीजों को, उसके बाद फिर हम आगे का काम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमने किया था सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड जितने सारे जो शेप्स हैं उन सारे शेप्स का हमने एक एक करके फार्मूला देखा। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा था, एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चंस विद एग्जांपल हमने कवर किया था। आफ्टर दैट उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में हमने एग्जांपल्स किए थे। एंड लास्टली जो हमने कवर किया था वो एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक हमने कवर किया था। अब इस वीडियो में जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बाकी सारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम इसमें करने जा रहे हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पूछा गया है अ पेन स्टैंड्स मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद द फोर कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड। अभी कह रहा है कि इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है। अब मान लो एक मैं इसको अपर पोर्शन इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट 1 2 3 4। अब इसको पेन स्टैंड बनाते हैं इस ढंग से पेन को होल्ड करने के लिए। तो ये इस ढंग से क्या बना हुआ है, पेन स्टैंड है जो इसमें रखा जा सकता है 4 पेन। ठीक है ना, इस ढंग से ग्रूविंग करके काट के बनाया है। अब इसका एक्चुअल शेप कैसा है, एक्चुअल शेप ये कीवार्ड शेप का है। तो मैं इसको एक सेकेंड कीवार्ड शेप को बना देता हूं। ये है इस ढंग का। अगर हम बात करें ये इस ढंग का, इसमें से जो अपर पार्ट है ये हमने रिप्रेजेंट किया। अपर पार्ट में से 4 ग्रुप किया गया, चारों ग्रुप में पेन को होल्ड करने के लिए बनाया गया। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है डायमेंशन, क्या क्या दिया हुआ है, द डायमेंशन ऑफ द कीवर्ड आर 15 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसकी लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है 10 सेंटीमीटर। एंड आफ्टर दैट क्या दिया हुआ है इसमें 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हाइट है इसकी कितनी दी हुई है, ये हाइट यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर। तो ये इसका कीवर्ड का डायमेंशन हो गया। और आगे जो दिया हुआ है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन 0.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो रेडियस इसका रेडियस जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। देखिए आगे एंड डेप्थ कितना, डेप्थ दिया हुआ है हमारा 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ जो है यहाँ से मतलब ये जो हाइट यहाँ से यहाँ तक है, ये डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि डेप्थ मतलब क्या हो गया हाइट। तो ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। कुछ कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन। तो इसको पहले समझते हैं क्या करना कैसे। तो सबसे पहले ये बताओ एक तो कीवर्ड है, कीवर्ड का पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे इकट्ठे, मतलब कोई दिक्कत इसमें। और इसके बाद क्या करेंगे, जब हम ग्रुप करेंगे इसको, हम ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ से कि इसका वॉल्यूम ये माइनस करेंगे, साथ में इसका ही वॉल्यूम माइनस करेंगे, साथ में इसका भी और इसका भी। यानी और चारों क्या आइडेंटिकल शेप का है, तो आइडेंटिकल शेप का है तो एक का वॉल्यूम निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का वॉल्यूम हमारा आ जाएगा। और ये चारों जितना भी वॉल्यूम आएगा ये एंटायर वॉल्यूम में से माइनस होगा। अगर हम नेगेटिव माइनस करेंगे तो ये निकाल बाहर निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम हमारा माइनस हो जाएगा। ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द वुड। ठीक है ना, तो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम। सॉल्यूशन में यहां लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल ग्रुप्स। यानी कि एक जो है इसमें से एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 डिप्रेशन कह सकते हो, यहां से डिप्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होता है, एक डिवाइडर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट माइनस 4 इंटू
अब इसका वॉल्यूम ऑफ कॉन्टिफ्रेक्शन कैसे निकाला है? यहाँ से ये देखो कोनिकल शेप का है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच। तो ये हमारा वॉल्यूम होता है। तो इस सारे का एक एक करके वैल्यू में रख रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमें कोई भी डायमेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस यहाँ से क्या ले लेंगे 4 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू यहाँ से रेडियस कितना दिया हुआ है 0.5, यानी कि ये हो गया 0.5 इंटू 0.5 स्क्वायर है तो दो बार हम मल्टीप्लाई कर दिया, और एच हाइट कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि 1. अब इसको बारी बारी से कैलकुलेशन करते हैं। चलो इस 7 से कितनी बार कैंसिल हो गया 0.2, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो गया 15, और इससे अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 35 आ। अब यहां से देखो क्या आ गया, ये आ गया 25, 4 इंटू 22/3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 कितना होगा 0.25, और इंटू 2 देखिए 0.05, कितना आ जाएगा इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां तक कोई दिक्कत। अब देखते हैं आगे, यहाँ से 15 इंटू 5 कितना होगा 75, और 15 इंटू 3 कितना हो गया 45, 45 प्लस 7 कितना हो गया 52, यहाँ से ये हो गया। और अल्टरनेट हमारा, चलो 22 इंटू 5 कितना हो गया 110, 22 इंटू 5 110 हो गया ये, यानी कि हमारा 2 डिजिट के बाद ये हमने क्या कर लिया, और इंटू 4/, ये 3 डिवाइड में 5 माइनस 4.4/3, यहां तक कोई दिक्कत। 525 माइनस ये क्या हो गया 1.14 है ना, 14 यानी कि 3 4 जा 12, यहां से 4 टाइम्स में 2 3 6 जा, ये हमने अब क्या कर लेना है माइनस कर लेना है, तो बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा। ये कितना आ गया बताओ, यानी कि 4, यहां से क्या हो गया माइनस अगर करोगे तो हमारा निकल गया कितना आएगा, एक सेकेंड यहां मैं बता रहा हूं, 9 माइनस 5 4 कितना होगा 5, ये हमारा 4 4 माइनस 1 3 रह जाएगा, और ये 2 5, इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट जो इसमें था कि हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस इन चारों का वॉल्यूम करना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बाकी कैलकुलेशन बेस्ड है, तो आप लोग इसमें नोट डाउन करो। बाकी मैं आगे का क्वेश्चन करवाता हूँ। यहाँ से अगर आप लोगों को आंसर दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे आंसर में लिख दे रहा हूँ ऊपर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से देखना, ये जो नीचे मैं आंसर लिखा हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कितना है 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये नीचे से इन दोनों को जब आप लोग माइनस करोगे तो वहां पे आंसर आ जाएगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग एक बार पढ़ो, फिर मैं यहाँ पे नोट भी करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में है a vessel is in the form of a inverted cone। एक वेसल है इस तरह का, जो कोन जब उल्टा करते हैं तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। इसके बाद क्या कह रहा है, इट इज इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, यहां से लेकर इसकी हाइट कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे इसमें और क्या दिया है, रेडियस ऑफ द टॉप व्हिच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका रेडियस कितना हुआ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, अब इसमें पानी भरा गया है यहां तक पूरे ऊपर तक, ठीक है ना। ये डायग्राम जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बना रहा हूं, तो ये पानी इसमें फिल किया गया है। इसके बाद वे लेट सॉर्ट ईच ऑफ व्हिच इज
स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 है। कह रहा है कि एक लेड शॉट है जो स्फेरिकल शेप है, छोटा छोटा, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अब ये जो लेड शॉट है इसको हम बारी बारी से करके क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, एक ऐसे ड्रॉप। ठीक है ना। तो अब इसमें आगे क्या कर रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। अब हमने ये बताओ कि हमने लेड शॉट डालना शुरू करा तो इसमें जितना भी पानी था उसका 1/4 क्या निकल के बाहर आ गया। इसमें से पानी बाहर गिरना शुरू हुआ, तो बाहर गिरना शुरू हुआ तो कितना पानी, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, ये हमारा बाहर निकल गया है। ओके, अब इसमें जो पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। अब इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है 5 में, नंबर ऑफ लेड शॉट्स। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। अब सबसे पहले ये बताना है मुझे कि इसकी वॉल्यूम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फिर एक लेड शॉट का वॉल्यूम कैसे आएगा, और हमें कितना नंबर चाहिए। ये बड़े वाले में से क्या करेंगे, एक लेड शॉट का क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ कौन ना, वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से 1/3 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 इनटू रेडियस कितना दिया हुआ है इसका 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंटू 5 एंड हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 8 दे। ओके, तो दिक्कत 22 इंटू 5 कितना हो गया 110, 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 अपॉन ये 7 इंटू 2 कितना हो गया 21। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें ध्यान से देखना, 11 इंटू 4 कितना हो गया 5400 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है तो ऐसा यूनिट इसका क्या है सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। अब इसमें क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज फ्लो आउट, जो बाहर निकल के पानी आया उसका हम क्या करेंगे वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, इसमें फ्लोज आउट जो बाहर निकल के आया इसका वॉल्यूम क्या है 1/4 इनटू क्या था वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/4 कितना है यही रहेगा, और वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा निकल के कितना है 4400/21। तो ये 4 से कितनी बार में 11 बार में, यानी कि ये कितना आ गया 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वाटर क्या निकल के आ गया बाहर। अब इसमें देखते हैं नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ। तो नंबर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, तो वॉल्यूम क्या होता है, अब एक्चुअली दिया हुआ है किस शेप में, स्फीयर के शेप में दिया हुआ है, तो वॉल्यूम इसका स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 इनटू पाई की वैल्यू 22/7। और यहाँ ध्यान से देखना रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या रख लेंगे 0.5 का होल क्यूब। तो इसे हम फिर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो y इंटू, एक मिनट रुक जाओ, 22/7 इंटू 3 कितना हो गया 21। अब इसमें बताओ 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0.125। अब इसमें मैं ना मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें नंबर निकालना पड़ेगा, डिवाइडिंग फिर से करना है, तो नंबर से निकालने के लिए फिर हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा दोबारा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट नंबर ऑफ लेड शॉट, लेड शॉट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या करेंगे फ्लोज आउट जितना हुआ है वो, और वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हमारा डिस्प्लेस हुआ है
1100 अपॉन 21 डिवाइडेड बाय, यहां से मैं लिख रहा हूं, देखना 4 इंटू 22 अपॉन 21 इंटू 0.125। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करके आ जाएगा, 21 से 21 कैंसिल हो गया, 22 से कितनी बार में कैंसिल हुआ, 50 टाइम्स में। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। 50 अपॉन 4 इंटू 125, इसको मैं, और अगर 125 लेंगे तो ऊपर 100 जाएगा, यहाँ पे 1000 जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 25 से ये 2 बार में, 25 से ये 5 बार में, 2 से ये 2 टाइम्स में, ये 500, 5 से ये 100 टाइम्स में। देखिए हमारा कितने हो गया आंसर, 100 लेट शॉर्ट्स आएगा आंसर। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे साइड हो जा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो इसको। अब हमारा 3 क्वेश्चन और रह गया है, 3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कर लेते हैं और बाकी हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, सॉलिड आयरन कोर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, और सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करो। अब नहीं तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डायग्राम कैसे बनेगा। अगर डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी, और अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हो तभी जाकर डायग्राम आपसे बन पाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर नहीं समझोगे तो डायग्राम भी आपसे नहीं बन पाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आते हैं, 6। 6 में क्या कह रहा है, एक सॉलिड क्या है, इस ढंग का सिलेंडर है, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 200, यहां से यहां तक दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर दिया हुआ है d इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो r कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हो गया, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हमारा आधा होता है। अब आगे क्या कर रहे हैं, which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8। अब इसमें क्या है, एक और सिलेंडर लगा हुआ है इस ढंग से, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान देना, यहाँ पे गलती होती है, यहीं पे गलती होने की चांस रहता है। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर से और सिलेंडर लगा हुआ है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, हाइट हमारा दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ से 60 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, और दूसरा और क्या दिया हुआ है, रेडियस ही 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द मास ऑफ द कोल। सबसे पहले क्या कर रहा है कि मास ऑफ द कोल हमें बताना है, कोल इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। और साथ में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन has approximately 8 gram mass, has approximately 8 ग्राम मास। अब यहाँ पे देखते हैं, अब बात करते हैं सबसे पहले इसके मास कैसे निकालेंगे। तो मास निकालने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, क्या चाहिए, और हम बात करें यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना दिया, 8 ग्राम। तो सबसे पहले हम एंटायर पोल का क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस सिलेंडर का और इस सिलेंडर का दोनों का वॉल्यूम निकालकर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए क्या करना है, इसको मैं H1 मान रहा हूं और इसको H2 अज्यूम कर रहा हूं, और ये हमारा R2 हो गया, रेडियस 2, और ये हमारा R1 हो गया है, इसको मैं R1 अज्यूम, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सॉल्यूशन पे आते हैं, volume of the entire पोल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एंटायर पोल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस फर्स्ट सिलेंडर का और ये सेकंड सिलेंडर का क्या निकाल के वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ
फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। तो ये दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम में ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर वन स्क्वायर एच वन प्लस पाई आर टू स्क्वायर एच टू। यहाँ ध्यान देना ये दोनों मैं अलग अलग लिया हूँ, इसलिए मैं आर वन और आर टू लिए और एच वन और एच टू लिए, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से देखना दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमें जो पाई की वैल्यू रखना है 3.14 लेना है। हाँ चलो, तो यहाँ पे क्या करना, पाई दोनों में कॉमन है तो इसको मैं बाद में लूंगा। आर वन कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर इंटू एच वन कितना है 220 प्लस आर टू कितना है, आर टू हमारा 8 स्क्वायर इंटू एच टू कितना है 60। तो ये हम सारे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखते हैं ये कितना आ गया, ये हमारा है 144 इंटू 220 इंटू 64 इंटू 60। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा जल्दी बताओ, पाई ये कितना आएगा 22 इंटू 4 88, 22 इंटू 4 88 प्लस 8 कितना हो गया 96, और 22 इंटू 22 प्लस 9 कितना होगा 31, और ये 0। यहाँ तक कोई दिक्कत मल्टीप्लिकेशन में, सर यहाँ माइनस इंटू नहीं यहाँ प्लस, ठीक है ना। अब ये देखो 6 इंटू 4 कितना हुआ 24, 6 इंटू 6 36, 36 प्लस 2 कितना होगा 38। ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अब इसको कैसे लिखें, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पाई इंटू ये कितना हो गया देखो, ये हमारा हो गया ऐड करने पे 0, 4 और 8 कितना हो गया 12, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 1 15, फिर हमारा हो गया 3 और 1 4 और 1 5, और ये क्या हो गया 3, यानी कि 35,520 सेंटीमीटर क्यूब इंटू पाई होगा, ठीक है ना। अब यहां से मैं आगे रख रहा हूं, पाई की वैल्यू यहां से मैं रखते हैं 3 इंटू 3.14 इंटू 35520, इतना इसमें करना है मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोग मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तब तक मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कितना मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। चलो तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा इसमें बता रहा हूं, ये आएगा 115328। तो यहां से एक जीरो और ऐड हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये हमारा 111532.28 ये हमारा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। और इसमें ध्यान देना क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर कितना ग्राम के बराबर है 8 ग्राम के बराबर, तो इतना सेंटीमीटर कितना ग्राम के बराबर है, अब ये बताओ जल्दी से बताओ। इसमें क्या करना पड़ेगा 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 ग्राम, देयरफॉर क्या होगा इतना ग्राम इक्वल टू ये कितना होगा 8 से सॉरी इसमें 8 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा फर्दर। तो आप लोग बता लो क्या नहीं बता रहे, मास ऑफ होल, मास ऑफ होल इक्वल टू क्या हो गया वॉल्यूम इनटू 8 ग्राम। वॉल्यूम हमारा कितना निकल के आया 11153.2.8 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 8 जा 64 है 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस कितना आ जाएगा 6 22, और 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 26, 8 इंटू 5 कितना होगा 40, 40 प्लस 2 कितना होगा 42, 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 1 9, और ये हो जाएगा 8, यानी कि इतना ग्राम हो गया आंसर। तो अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते 1000 से डिवाइड कर दो, 8 9 2 यहाँ से 1 2 3 डिजिट, यानी कि
इतना 2624 किलोग्राम हो जाएगा ये आंसर। केजी में अगर पूछे तो आप लोग, ग्राम में पूछे तो भी कर सकते हो आंसर, किलोग्राम में पूछे तब भी, यानी कि 892.2624 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या करो, रीड करो। अब भाई मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर के अंदर एक कोन है और उसी में क्या है, एक हेमिस्फीयर। तो तीन तीन बातें यहाँ पे बताई गई है जो मैं डायग्राम के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलो मिटाऊं इस, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल कहा गया, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझना। डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट दिया गया है, क्या हाइट दिया गया है 180 सेंटीमीटर। इसकी हाइट क्या है 180 सेंटीमीटर एंड कह रहा है कि इसका रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से ये बात करें तो ये रेडियस कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि एक कोन है, चलो इसी में क्या कर सकते हैं, दूसरा डायग्राम बताता हूं। एक क्या है, ये हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक कोन रखा हुआ है। अब इसमें जो डायमेंशंस दिए हुए हैं वो मैं एक एक करके लिख रहा हूँ। डायमेंशंस दिया हुआ है कि इसका रेडियस जो है वो है 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसमें और दूसरा क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ द कोन। इसमें राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120, इसकी हाइट जो दी हुई है, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा मैं करेक्ट कर रहा हूँ इस ढंग से। ये हाइट ऑफ द कोन कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। आगे हमारे हमसे पूछा गया है एंड इट्स रेडियस स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसमें टोटल हाइट इसकी कितनी आएगी बताओ। इस फिगर का हाइट कितना आएगा, यहाँ से ये भी 60 हो गया ना, तो ये 60 है तो 120 प्लस 60 कितना हो गया 180, यानी कि हमारा जो डायग्राम बनेगा इस यहाँ में बता रहे हैं। एक तो हमारा क्या है हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, यहाँ से, और ये हेमिस्फीयर को हमने इस ढंग से इसमें प्लेस कर दिया है। ये क्वेश्चन का आ गया, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ से इसकी हाइट मेंशन कर दे रहा हूँ। हाइट कितना है इसका 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस क्या है, रेडियस हमारा है 60 सेंटीमीटर, यानी कि सेम है द रेडियस ऑफ सिलेंडर। जितना सिलेंडर का रेडियस है उतना ही कोन का रेडियस है और उतना ही क्या है हेमिस्फीयर का रेडियस है, तीनों का रेडियस सेम है, बस हाइट क्या है अलग है। तो पहले सबसे पहले डायग्राम के थ्रू आप समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है अगर हम इस सिलेंडर के अंदर इस फिगर डायग्राम इस सॉलिड को हम प्लेस करें तो कितना इसमें पानी बचा रहता है, यही पूछा गया है, ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। हाँ, सबसे पहले पूछा क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर में कितना वॉल्यूम बचा रह जाएगा अगर हम इस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर क्या करते हैं रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, सेकेंडली क्या करेंगे कोन का वॉल्यूम, और थर्ड में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दोनों क्या करना है माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही क्या रहेगा, बचा हुआ वॉल्यूम रहेगा वाटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये मैं डायग्राम वन ले लेता हूँ। चलो ये तो अलग अलग नाम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट
इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इसका, इन दोनों का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सबसे पहले पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से एच वन में कैपिटल एच लिख रहा हूँ, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम को एच कैपिटल एच से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ध्यान देना। तो ये हो गया हमारा एच और ये स्मॉल एच है, छोटा एच, ठीक है। चलो माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब, आर स्क्वायर नहीं, ये क्या होगा आर क्यूब होगा। और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। क्यों, क्योंकि इस कोन की हाइट कितनी है, स्मॉल एच के बराबर। तो यहाँ से देखते हैं क्या क्या कॉमन है, जो जो चीजें कॉमन है उससे मैं बाहर निकालना। पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन लेके बाहर निकाल रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एच माइनस 2/3 इंटू आर माइनस, यहाँ से 1/3 रह गया और पाई आर स्क्वायर तो हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो एच अपॉन 3 आ गई है। ओके, अब यहाँ से क्या करके वैल्यू रख दो, इसे पाई की वैल्यू दी गई है, नहीं दिया गया इसमें, तो हम क्या करेंगे 22/7 प्रूव कर रहे हैं। और रेडियस कितना है 60, यानी कि 60 का स्क्वायर हो गया। हाइट कितनी है 180 माइनस 2/3 इंटू रेडियस कितना है 60 माइनस हाइट कितनी है, हाइट हमारा है 120, ये 2/3। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 से कितनी टाइम्स में, 20 टाइम्स में, 3 से ये 40 टाइम्स में। तो ये 22/7 इंटू 6 का ये कितना हो गया 3600 इंटू, यहाँ ध्यान देना 180 माइनस 40 कितना हुआ 140, और ये कितना हुआ 2 इंटू 40, 2 इंटू 40 20 मतलब 40 हो गया, 40 ये हो गया हमारा 100। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं सामने लिख रहा हूँ, नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को। तो ये क्या हो गया 22 इंटू 36, 132 हो गया, 22 इंटू 6 132, कैरी 13, 66 प्लस 13 कितना हुआ 66 प्लस 13 हो गया 79, यानी कि 79 1 2 3 4/7 इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम क्या रहेगा, वाटर बचा रहेगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, या फिर मैं कहो तो आगे डेसिमल में निकाल दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से कर सकें। 7 1 जा 7 ये हो गया, ये 1 से फिर से ये कितना होगा 2 2 7 3 जा 21, कैरी 1 यानी कि 1, फिर से ये क्या होगा 3 0 7 4 जा 28, 2 0 7 14 यानी कि 6 0 8 पॉइंट, ये कितना रह गया 4075 है, इतना सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आ गया आंसर। चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहो, और दूसरों को भी शेयर करो ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबको बेनिफिट इससे मिले। तो प्लीज आप लोग कंटिन्यू करो, इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से कह रहा है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ cylindrical neck 8 centimeter long 2 centimeter in diameter, the diameter of the spherical part is 8.5 centimeter। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कि जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर कितना है 8.5 सेंटीमीटर, एंड सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका क्या है हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डायमीटर क्या दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बता रहा हूँ। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका वॉल्यूम निकाल कर, वॉल्यूम दिया हुआ है
अब वॉल्यूम में हमें फाइंड करना और चेक करना है कि क्या उस लड़के का वॉल्यूम निकाला हुआ सही है या फिर गलत है। तो हमारा अगर जो वॉल्यूम निकालेंगे वो लड़के के निकालेंगे तो वॉल्यूम से मैच करेगा तो सही है, अदरवाइज क्या यहाँ का गलत। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा स्फेरिकल वेसल है एकदम से। इसके ऊपर क्या है, एक सिलिंड्रिकल नेक है इसका गर्दन, ठीक है ना, इस ढंग से ये हो गया सिलिंड्रिकल नेक। अब इसमें इसका डायमीटर जो दिया हुआ है क्या है 8.5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर जो है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 2 सेंटीमीटर है और ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर क्या है, ये लॉन्ग है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है यानी कि इसकी हाइट। अब इसमें क्या रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल में लिख रहा हूं सीधे सीधे, वेसल इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क में से पूछा गया। तो सबसे पहले ये बताओ वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालने क्या करना पड़ेगा हमें, ये करना पड़ेगा सबसे पहले इस स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालो और ये सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो। दोनों का वॉल्यूम अगर निकाल लें और दोनों का ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा वेसल का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। इन दोनों पार्ट का क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट कितना होगा, 4.3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सिंपल है। तो एक काम करते हैं, दोनों का रेडियस तो सेम ही है, नहीं रेडियस अलग अलग है ना, हाँ रेडियस हमारा अलग अलग, तो यहाँ पे r1 ले लेना और यहाँ पे r ही ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका रेडियस कितना आएगा, बताओ रेडियस आएगा हमारा 8.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि चाहो तो रेडियस में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज इतना ही रख दो। तो 2 से कितनी टाइम्स में ये कट गया, 2 4 जा 4.25 सेंटीमीटर और इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या है, पाई आर नहीं, चलो मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। 4.3 पाई की वैल्यू कितनी दिया हुआ इसमें, हाँ पाई की वैल्यू इसमें 3.14 आ रहा है, 3.14 और रेडियस हमारा कितना है 8.25। तो एक अच्छा ऐसा काम करते हैं, 8.25 को क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखते हैं 4 25 से कितनी बार में कैंसिल होगा, 1 ये हमारा कितना आएगा 17, देखिए 25 17, ठीक है 17 को चलो इसमें कोई फायदा होगा नहीं, चलो कैलकुलेशन हम ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्ट। 4.25 का होल क्यूब प्लस 5 यहाँ पे कितना लेना है 3.14 इनटू r1 कितना है 1, ये 1 का स्क्वायर इनटू हाइट कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इतना हमें काम करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं आगे, ये चाहो तो इसको कैंसिल कर लो, 4 इंटू 3 से कितनी बार में कैंसिल होगा 1.03 4 जा 12 1.1 यानी कि 1.04 ये आ गया इंटू 4.25 का होल क्यूब प्लस ये हमारा कितना देगा आंसर 8 इंटू 1 तो 8 ही हो गया, 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8 प्लस 3 11 हो गया, 8 3 जा 24 प्लस कितना हमारा रह गया 1, तो ये 25 आ गया, ये यानी कि 25.1। अब इससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसे हम बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक एक करके। चलो पहले इतना आप लोग नोट डाउन करो, मैं कैलकुलेशन आगे कर दे रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, जो 4.25 है उसे हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं, फ्रैक्शन में लेने से क्या होगा हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्विक टाइम से हो जाएगा। तो ये देखते हैं 4 इंटू
1.04 इंटू ये कितना आएगा 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 प्लस 25.1। ये 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 17 इंटू 17 कितना होता है बताओ, 17 का स्क्वायर तो सबको याद है 289 इंटू 17 अपॉन ये क्या हो गया 16। फिर से अगर चाहो तो फिर से मल्टीप्लाई कर लो 17 फिर कितना होगा 1.404 इंटू 153 इंटू 153 कितना 79 से कितना होता है 153 136 ये हो गया 136 प्लस 15 कितना होता है 51 और इस 72 जाओ 34 प्लस 15 कितना होगा 34 प्लस 15 हो जाएगा 49। ये हमारा इतना निकल के आ गया प्लस 225.1। ठीक है ना। तो ये देखते हैं अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 1.04 इंटू 16 इंटू 2 16 तो 4 कितना हो गया 3 टाइम्स में 16 इंटू कितना हो गया 48 डन। ये हमारा हो गया 48 3 1 1 यानी कि 1 1 ये हो गया। फिर से अगर हम यहाँ पे 0 लगाएं तो 5 आएगा 16 से ये करने पे यहाँ पे कितना आएगा 115 16 इंटू 7 ठीक है ना 112 हो जाएगा 3 और 0 यानी कि 1 यानी कि फिर से 16 हो गया एक ये कितना रहेगा 14 0 16 इंटू 8 16 इंटू 8 20। तो ये हमारा लगभग देखो सेम ही आ रहा है। देखो 25 अगर हम बात करें 307 क्या हो जाएगा 307.18 इंटू 100.04 और 25.12। तो अगर हम देखो यहाँ से अगर एक से अगर हम अप्रोक्सीमेट करते हैं वैल्यू को तो ये कितना आएगा 307 प्लस 25 कितना आएगा प्लस 25 हमारा जो आएगा वो आएगा किसके बराबर आएगा 25 और 7 32 आ जाएगा। 32 आने के बाद अब 0.4 जो है उससे हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे निकल के हमारा आएगा यानी कि हमारा जो वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा। अब हम बात करें 1 टाइम्स लेंगे तो 307 आएगा और 0.4 अगर हम करें तो ये कितना आएगा देखो 0.4 अगर करें तो यहाँ से 12 निकल के आएगा 25 और 12 कितना हो गया हमारा 37 और ये मतलब लगभग हमारा अप्रोक्सीमेटली अगर कहें तो 345 सेंटीमीटर क्यूब ही आ रहा है। तो इसका मतलब उस लड़ाई का जो निकाला वो वॉल्यूम है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है हमारा कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा अभी एक बार मैं जल्दी से रिवीजन करवा दे रहा हूँ और आप लोगों को इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो या फिर आरडी से एग्जाम्पलर से हो कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपको डाउट मिले तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दो। सबसे पहले एक बार फिर से रिकॉल में करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा जितने सारे फार्मूले सॉलिड्स के वो सारे हमने कवर किए यहाँ पे। आफ्टर डेट हमने क्या किया जितने सारे प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल हो या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आया कि हाँ ये क्वेश्चन में डाउट रह गया तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एनीवन जो जिसे जरूरत होगा जिसे आप लोग जिसे डाउट के तौर पे पूछोगे उस क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। एंड एक चीज और आप लोग प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जितना ज्यादा हो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि हमारा ये वीडियो दूसरे के लिए भी हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच।